हनुमान जी जपते रहे, ऐसे मैं माँ माँ कहते रहे। माँ के छोड़ देने के कारण ऐसी स्थिति आई थी। बचपना से मैं माँ माँ पुकारता रहा, अपने माँ के लिए कुछ सोचता रहा। 18 साल अपने बूढ़ी माँ को मैंने सेवा किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद भी है। आप लोग अपने माता पिता को ठुकरा देते हो, आंख में आंसू बहा देते हो, आपको साल नहीं रह सकते हैं। इसलिए गुरुदेव ज्ञान देने के लिए अवतार हुआ है, न धन कमाने के लिए, न दौलत बनाने के लिए। हमारे पास कुछ नहीं है, ये शरीर है और मेरी माँ का आशीर्वाद है, बूढ़ी माँ का। और बूढ़ी माँ ने भी जो जन्म दिया था उसका भी, और मेरी माँ है। आज के 9 दिन के आरती वो कर करके मैंने दिखा रहा हूँ, उनके चरणों में प्रणाम कर करके। वही माँ मेरी है, कहीं बगल में पूछ लीजिए, उनकी आशीर्वाद बोल रही है। आप लोग नहीं लेते हैं, आज से जा करके ले लो, आप कभी कमजोर नहीं रहेंगे, आपका विजय होगा और धंधा बिजनेस चलता रहेगा। दिन दुगना रात 1000 गुना, ये 4 गुना की बात नहीं है, 1000 गुना मैं बढ़ा दूंगा। बाकी आप लोगों का विश्वास नहीं है कि हम धंधा बिजनेस जैसे हो है। हमारे शिष्य जी बाकी जान चुके हैं कि नहीं, हमारे गुरुदेव यह सृष्टि पे कलयुग के दोष लगाने वाले नहीं है, उनको धर्म बढ़ा चर्चा करने वाले हैं। इसलिए हमने कहा कलयुग का नाम भूल जाओ। ये मेरे नाम का, जैसे राम के राज में त्रेता में राम राज कहा जाता था, द्वापर में कृष्ण राज रही, और सतयुग में सतयुग राज कहा जाता था। बाकी सतयुग में सत्य पे चलोगे तो थोड़ा सा पीड़ा सहना पड़ेगा। कितना लोग गरीब थे, ये वस्त्र नहीं रहा, निवस्त्र रहते थे। इतना बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी, इतना बढ़िया जो प्रसाद माँ भगवती के चरणों में आप खा रहे हो, गोद में बैठे हो, ऐसा नहीं था। कोई पत्ते चबा करके, जल पी कर करके जीवन काटते थे। बाकी आज बढ़िया आपको फर्स्ट क्लास फ्रिज का पानी मिल रहा है, कूलर का हवा लग रहा है, हर सोची मुराद पूरी हो रही है। बाकी अपना अपने मन के नहीं मना रहे हो, अपनी आदत नहीं सुधार रहे हो, इसलिए भोग रहे हो। हर आपके बढ़िया मोबाइल मिली है। लोगों ने पहले कल्पना करते थे भक्ति का कि हमने तपस्या करेंगे तो भगवान मिलेंगे। स्वयं आपसे बात कर रहे हैं, तब भी आप भरोसा छोड़ दे रहे हो कि अब ना आओ। कहाँ जाई, वहाँ तो कुछ दिखावे नहीं किया, हमें देवे नहीं किया, लड़कियों में देवे नहीं किया। ऐसा कहाँ हुआ है कि लड़का कहीं से इनके अंदर से निकल के डाल दे। कर्म न करोगे तब फल कहाँ मिलेगा। इस समय धर्म युग चल रहा है, जो कि आपके बढ़िया धरातल पे पहले के लोग 1 पैसा 2 पैसा का काम कर करके भी जीवन पार्जन करते थे। आज 1000 2000 5000 को आपका पर डे की कमाई है, तब क्यों गरीब हो, क्यों गरीब हो। बाकी आपको संतोष नहीं है, इसलिए मैं बताता रहता हूँ हर दिनों में कि बिना संतोष सब काम न साही, अचल सुख संपत्ति रह के सुख नहीं। इससे बड़ा कोई इस धरती पर धरातल पे संपत्ति नहीं है। इससे चाहे जितना कमा लो, चाहे जितना गवा लो, इस पर भरोसा करो। और हमने बताया अपने बचपना से कितने पैसा कमाया, बाकी क्यों नहीं बच पाया, न सुख मिला। आज जब मैंने कसम खाया हूँ धरती पर माँ के चौखट पे कि नहीं, पैसा हमको नहीं चाहिए, हमको धर्म चाहिए। आप हमें मेरे साथ रहो। आज कितना बड़ा आनंद है कि ललकार रहा हूँ कि दुनिया आ जाए, खा ले, घट जाए। एक रिश्तेदार आपके घर चला जाए तो शिशुआ लगे, खिड़की से पैसा देवे, बच्चा के बोला कि दाल चुप लेके आओ, देखे न पाओ, चीनी जो लिया तो हुआ तो ऐसा चाय देना है। ऐसा नहीं करना चाहिए है, ये नहीं बात। छल कपड़ के चला नहीं चला था क्या करी। मेरा हृदय निर्मल है, कहे साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है और ताके हृदय आप, हर हृदय में वास करी है। बाकी आपके हृदय में काया में छल कपट है, इसलिए आप सुख नहीं ले पा रहे हो मानव का। बाकी इसीलिए हमने आपको बार बता रहा हूँ कि मेरे बताए हुए मार्गों को पैर रख करके तो देख, मैं चलाऊंगा। मेरे लिए आंसू बहा करके तो देख, तेरे लिए मैं सागर न बहा दूं तो कहना। मेरे लिए थोड़ा सा समय देख करके देख, तुम्हें कुबेर का भंडार न भर दूं तो कहना। ऐसे द्वापर में कृष्ण जी बताए थे, अर्जुन से प्रश्न का जवाब हुआ था। आज आप लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरे धन मत लेकर के आओ, दौलत मत दिखाइए हमको अहंकार का कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा सर्विस वाला हूँ, नहीं तो पल भर में टूट जाएगा। हमको प्रेम चाहिए,
थोड़ा समय दीजिएगा और स्वतंत्र आइए। ये ना कि छल कपट से आओ, मेरी परीक्षा लेने मत आओ, परीक्षा स्वयं देने वाली है। इनका कौन परीक्षा लिया है? जो लिया है उसका वध हुआ है। इनसे परीक्षा मत लो, अपना स्वयं सर झुका लो, कमजोर बन करके, बच्चा बन करके, तो हाथ फेर देगी तो आप सब कुछ हो जाएगा इनकी कृपा से। और ना नाम ही नहीं लिखाया और कहा तो हम भगवान परीक्षा लेता है। कितना बड़ा तुम्हारे अंदर लालच और कितना बुराई का। स्कूल में जब जाओगे, नाम लिखाओगे, पढ़ोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो मनमानी मास्टर साहब अंक पत्र पर नंबर डालते रहते हैं। बाकी जब बोर्ड में बैठे तब तो समझ में आए। जब बोर्ड की परीक्षा पास करता है तो लड़का के तब कहते कि हम 10 पास हो गए। हाँ, अब है यहाँ नाम ही नहीं लिखा और तब से कहे लगे हमारे माई परीक्षा लेता है, हमारी परीक्षा लेता है। लगा तो कह रहे लगा था रास्ते में 3 बार आएंगे तो विश्वास में तुमने आवता है 5 बार हो गया। ऐसा तो विश्वास करे घरे रहे। कहे है कि जन्म से मरते दम तक विश्वास करो, मेरे नामों का जाप करते रहो, माटी की शरीर माटी में मिल जाएगी, जहाँ से आई वह आत्मा कहाँ जाएगी चाहिए, इसको भुलवाना ना चाहिए। हाँ? बाकी तुम लोग भुला ही गए माया में, लोग में, लालच में, लड़कियां लड़की में। ठीक भाई वो आए हैं, करना होगा। जब ऐसे निर्बल मन से रहोगे तो भीख नहीं मांगने पड़ेगा, अपने आप दाता देते रहेंगे। मैंने ऐसे पुजारी या धरती पर मैंने माँ हमको आशीर्वाद दी है, किसी से कहते हैं। बाकी एक संदेश रहा द्वापर का कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो कोढ़ी। आज हमसे कितने अपने निर्धन का, अपने कोढ़ का तैयार कर लिए कि गुरु चरण धो करके के अमृत जैसा वो टंकी से पानी ले आ करके लोटे के लोटे डालते रहे और मीठा बनता चला गया। आप लोग जितने लोग गुरु चरण धोए होंगे तो देखे होंगे, मांग मांग करके पिए हैं और उसी से छल करोगे तो क्या आपका जीवन तैरेगा? क्या सुख लोगे? नहीं। क्यों ऐसा छल कपट कर रहे हो? पहले हमने बताया गुरु को पहचान कर लो कि हमारे गुरुदेव है कौन। पहले उनके चलनी जैसे घर में रखा रहता है आटा चालने के लिए, ऐसे चाल लो। सूप रखा रहता है, किरा लो और पछोर लो, तब तो उनके अपनाओ, नहीं मत अपनाओ, नहीं जाएगी। हमने 3-3 4-4 महीने के नरियाते रह गए, बाकी हमें से छल करता है। हमारी गलती मत कर, दोस्त जब जाए तब हम खुश रही कि अपन जीवन मझधार से पार कर ले जा। अपने हाथ में स्वयं सूप लेकर के वीडियो इसीलिए बनवाया कि हम ब्रह्म हमको सारे देवता के माँ भगवती ने पछोर कर करके उनके जीवन को यह धरती पर नामांकन कर दिया, पूजा दिया। ऐसे गुरुदेव आपके हैं कि जो कि अपने हाथ में सूप ले कर करके आपको ज्ञान दिए हैं, तब भी कमजोर बन रहे हो, तब क्या करें गुरुदेव? वो वीडियो देखा कोई ना? देख बे जब बस खाली वह पिक्चर देवरानी जेठानी के लड़ाई झगड़ा, सासू को तो हुए मार, यह लगा लगा था मोबाइल में ले गई बे। स्वामी कमाई के तो पहले देवे करिए, मोबाइल न देवे तो ठीक न खाए। हाँ, कभी सास कभी बहू थी। हाँ। ये सब देखिए आज सास हो, इसलिए वो गाना नहीं गाए थे जो क्या दीर का नाम है उनके भतीजा हो, ये संदेश दिए हैं कि आपका जैसा कर्म वो सास और कर्म जो है वो बहू। एक दिन आप भी बहू, फिर सास, और फिर वो भी सास, फिर बहू। ये तो हेरा फेरी लगा, बाकी कुछ आगे के रास्ता देख लो। जय माता दी। तो इसलिए संदेश है सृष्टि के चलाने के लिए, आप अपने अंदर की जो बुराई है उसको खत्म कर दीजिए, बहू में मत झांकिए। आपकी बुराई खत्म हो जाएगा तो बहू आपकी बिटिया हो जाएगी। जैसे बिटिया को बहुत पालते हो, बाकी एक दिन जाकर के वो ठुकराई जाती है किसी घर में, क्यों? आपकी बुराई उस पर छाप पड़ा रहता है। इसलिए हम अपने माताओं बहनों बेटियों से कह रहे हैं कि अब ऐसा मत सिखाओ। देवरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा है, बाकी जेठानी की लड़की बड़ी है,
तो क्यों लेकर के डंडा आगे खड़ी हो जा रही है, क्यों काँव 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 झाव झाव कर रही है, उसको कह दो कि आपसे मतलब नहीं है बच्ची, चल पीछे। वही उसको आगे हमारा बिटिया बहुत बढ़िया बा, हमरे कजिया करे नहीं आवत रहा, आगे लड़के खूब गिराई के मारे से देवरानी के तो जाए तो मुँह मराए। ये तोहरे लोग को देन हो, इसलिए लिखे हैं एक चौपाई है, पूत बाढ़े पिता के घर में, खेती बाढ़े अपने कर में। एक चौपाई एक संत के लिए भर नहीं है, संसार के लिए। हर चौपाई जो है, हर रामायण है जो लिखा है वो संसार के लिए लिखा है, एक जने के लिए नहीं लिखा है। जैसे कहते हैं सतसंगत से गुण आवत है और सतसंगत से गुण जात है। जैसे संगत करोगे ऐसा आपकी बुद्धि विवेक फिरती जाएगी। पशु की संगत करोगे तो पशु जैसा बुद्धि होगा, और जानवर की बुद्धि संगत करोगे तो जानवर जैसा हो जाओगे, पंछी का संगत करोगे तो पंछी जैसा हो जाओगे, और सतगुरु का संगत करोगे तो गुरुवान हो जाओगे। बोलो वाली मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। नहीं कहें कि आश्रम में जा करके देसी